जी, क्या नाम है आपका? नरगिस नाम है। नरगिस जी, आप कहाँ पर रहती हैं? ये एड्रेस क्या है यहाँ का, जहाँ रहती हैं आप? मैं कबीर नगर में रहती हूँ। कौन से नंबर गली है ये? गली नंबर 5 में रहती हैं। तो आपका कहना है कि आपके बेटे का कत्ल कर दिया गया है। वो फैक्ट्री में काम करता, किस फैक्ट्री में काम करता था? रिजवान की फैक्ट्री में काम करता था, उसे मार दिया। हाँ, क्या नाम था बेटे का आपके? सोनू नाम था। कितनी उम्र थी सोनू की? 18 साल से, वो 18-19 में ही पढ़ा था, 18 साल का था पूरा। हाँ, कैसे कैसे हुआ था, पूरी बात बताएं आप। ये घर से ले गया, बुला के एजेंट काम आएगा, थोड़ा सा कर देना तो करेगा ये, फिर हम भेज देंगे। फिर आया ही नहीं, लौट के काम करवाया उससे। 1 बजे हमारी, 12 बजे हमारी लड़की गई, 11 बजे तो उन्होंने देखा तो झाड़ू लगा रहा था कारखाने में। आपकी लड़की जब गई तो आपका बेटा झाड़ू लगा रहा था। हाँ। ये आके आपकी लड़की ने बताया आपको। हाँ, बताया। तो फिर आपको ये उसके बच्चे के मरने की सूचना कैसे मिली? वही 4 जने आए थे, बाप आया तब 2-3 भैया आए थे बताने। वो उसे देवर को ले गए बुला के। वो भैया चचेरे भैया को ले गए। हाँ। बुला के तो क्या ले गए, फिर आपस में पता नहीं क्या बात हुई, हम तो यहीं बैठे हुए थे, हमें मालूम नहीं। तो आप बता रही थी कि आप इनका कुछ जो है चोरी का कोई इल्जाम लगाया था, इस तरह की कोई घटना हुई थी? हाँ, चोरी का इंतजाम पहले कह रहा था तो माल चुराया था। तो उसमें हमने ये कहा चलो माल चुराया तो हम थोड़े थोड़े तेरे कटवा देंगे पैसे। ये चोरी की घटना मरने से कितने दिन पहले की है? हो गए 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन मरने से पहले ये चोरी की का इल्जाम लगाया था हाँ। कि उन्होंने चोरी की। आपने उसको भी मतलब मंजूर करके कि हम आपके पैसे अगर कटवा देंगे उसकी तनख्वाह में से। हम कटवा देंगे तनख्वाह में से 1000 काटे। तो उन्होंने जब क्या क्या कहा था, क्या कोई धमकी दी थी या कुछ कहा था जो है चोरी करने पे उनको? तो यहाँ से तो जब ले गया था, अब ये नहीं पता उस लड़के को क्या धमकी इसने दी। काम के लिए ले गया था, फिर हमें मालूम नहीं। फिर आया था 8 बजे 7 बजे ऐसे ही आया था। चारों बाप बेटे आए थे, बुला के ले गए। हमने कोई बात हुई तो बताया ही नहीं उसने हमें। तो आपने जब ये आपका लड़का मरने की सूचना उसके चचेरे भाई ने दी है सोनू के, तो आप जब वहां पर गए तो वो किस अवस्था में था जो है? हम गए तो ताला पड़ा हुआ था, वो घुसने नहीं दे रहा था, ना ताला खोल रहा था। हाँ। हम रो पीट रहे, ताला खोल ही नहीं रहा था। जब पुलिस आई तो वो ले गए उठा के, पुलिस वाले। आपको नहीं मिलने दिया? हमें मिलने ही नहीं दिया। अच्छा, आपको देखने भी नहीं दिया? ना देखने दिया, वो एकदम उठा लेगा, ये भी पूछताछ भी नहीं करी। तो आपने जो है उनसे पुलिस वालों से कहा कि अब मुझे मेरा बेटा मार दिया, मुझे मिलना है? हाँ, तो मिलने नहीं दिया? हमें मिलने ही नहीं दिया। पुलिस वाले कहने हम भागते हुए गए, हमें पीछे आदमी पकड़ लाए। तो हमें बात ही नहीं करने दी, हम रो रहे तो होश में ही नहीं थे। तो नहीं मिलने दिया उन्होंने? हमें मिलने ही नहीं दिया। फिर थाने गए, ना थाने में सुनवाई करी किसी ने। तो पुलिस वाला कोई आपके पास वहां से आया था कि आपकी सुनवाई करने, आपका बयान लिखने के लिए? कोई नहीं आया पुलिस वाला। तो आज तक आया है कोई? नहीं आया? आज तक नहीं आया, इतने दिन हो गए आया ही नहीं कोई। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अलीम साहब जी, ये जो सोनू है ये आपका क्या लगता था? ये मेरे चाचा का लड़का। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला था, किसी ने बताया कि आपके चाचा के लड़के का जो है आत्महत्या कर ली है, मर्डर हो गया है, या जैसे बताया, क्या बताया था, पूरी बात बताएं। ये शाम को रिजवान और उनके सभी लोग आए थे हमारे पास, उनके बाप और भैया आए थे, तीनों भाई और बाप, चारों लोग आए थे हमारे पास। हमें यहाँ से कह के ले गए, एक बात करनी है तुमसे बाहर। तो हम चले गए वहाँ से, तो सीधे नहीं ले गए, पीछे गली से घुमा के ले गए। वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर एंटर करा, अंदर पहले में लॉक लगा लिया, अंदर करा दूसरे वाले में फिर लॉक लगा लिया। तो वो सोनू नीचे पड़ा था, हम तो कहता ये हो गया, ये मर गया है। तो मैंने कहा ये मर गया है, कैसे मर गया है? कहते इसने फांसी लगा ली है। जब फांसी लगा ली है तो हमने कहा ये तो नीचे पड़ा है, फांसी कहाँ लगा ली है? तो फांसी तो बोला उसका नाम क्या है, यहीं पर है, जो भी है यहीं देख लो, जो भी रफा दफा करना है यहीं पर कर लो, 4-5 लाख रुपया जो लेना है यहीं कर लो, बाकी तुम्हारा कोई भी मतलब होगा नहीं, तुम कहीं भी चले जाना, नहीं तो हम 14 दिन के लिए जेल जाएंगे और वापसी आ जाएंगे, तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पर। ये फैक्ट्री मालिक ने कहा? ये फैक्ट्री मालिक रिजवान ने कहा। वहाँ पर ये भाई ये सब लोग मौजूद थे। तो जब वहाँ पर पुलिस आई तो आपने पुलिस से बात बताई, ये बात कि ये नीचे पड़ा हुआ है इस तरह से, और इसको मतलब ये संदिग्ध हालत में है,
क्या इसका मर्डर किया गया है, ये कैसा आपने बताया पुलिस को? पुलिस ने क्या किया? जी हाँ, मैंने बताया। पुलिस मेरी कुछ भी नहीं सुन रही थी, बस उसकी रिजवान की ही सुन रही थी। मुझसे कह दिया तुम बाहर चले जाओ। मुझसे 2 बातें पूछी, मेरा नाम पूछा, इसका पूछा, मैंने बता दिया। उसके बाद में उन्हें हमसे कह दिया उस रिजवान ने बाहर जाओ, और अंदर वो लोग बात करते रहे। अच्छा, पुलिस वाले और वो फैक्ट्री मालिक आपस में बात कर रहे थे, आपको बाहर भेज दिया गया? बाहर भेज दिया गया। तो क्या एसडीएम महोदय या कोई और बड़ा अधिकारी वहाँ पर आया था, या कोई ऐसी टीम आई थी जो जांच कर रही हो, फोटो वगैरह कर रहे हो कुछ? जी नहीं, 1-2 लोग आए थे जो सिविल वर्दी में थे, मतलब तो वो वहाँ पर देख रहे थे। पहले पुलिस वाले 2-3 यहीं के आए, वही लोग आए हुए थे। तो आपको बताया आईओ ने कि मतलब हम आपकी सुनवाई करेंगे या क्या करेंगे, आपसे बात ही नहीं की? जी हाँ, फिर निशांत आईओ निशांत आए, वहाँ पर मैंने उनसे कहा ये हो गया। उन्होंने कहा हम सब देख लेंगे। वहाँ से वो उन्होंने उठाया, रिजवान से बात करते रहे, और इनकी माँ से भी इन्होंने बात करना चाहिए। सोनू की माँ नरगिस ने बात करना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और चादर उठाई और ऐसे ही उसे जिप्सी में डाला और लिए गए। हम उसमें बैठ गए जिप्सी में, सीटीवी के लिए। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, और क्या मतलब आपकी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, आपका जो आरोप है, तो आपने उच्च अधिकारियों को जो है ज्ञापन दिया है ये 22 तारीख को, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को आपने जो कंप्लेंट की है, तो उस बारे में कुछ अभी तक आया है कोई अधिकारी आपके पास? जी नहीं, कोई भी नहीं आया है। कोई भी नहीं आया, ना वहाँ से आया डीसीपी से, ना कोई यहाँ थाने से, कोई भी नहीं आया। तो आपको किसी बात का कोई खतरा है या कोई डर है या क्या चीज़ है? जी हाँ, इन्हीं लोगों से खतरा है। जब एक को मार दिया है तो उसे हमारा क्या करेंगे? जब उसका कुछ भी नहीं हुआ, आराम से घूम रहे, पुलिस वालों ने हाथ नहीं लगाया जरा भी, उन्हें छुआ तक नहीं रिजवान को, कोई पूछ-पाछ नहीं करी। आए तो हमारा क्या है? जब एक को कर दिया तो हमें कर देंगे, तो क्या हमें दिक्कत तो हुई पूरे परिवार को। तो इन्हें खतरा है कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है और दिल्ली पुलिस इनकी सुनवाई करे, यही इनका कहना है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं रिपोर्ट, और आप अब दिल्ली पुलिस से हमारा आग्रह है कि इस पर विचार किया जाए, दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी इस पर ध्यान दें। तो आपके शोहर का इंतकाल कितने साल पहले हो गया था? 8 साल हो गए। 8 साल पहले इनके शोहर का इंतकाल हो गया था, और इनके खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है। इनका जो सहारा है वो भी छीन लिया गया है, और अब इनके पास जो है कोई इन्हें पूछने नहीं आया है इनकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एक विधवा जिसका बेटा मार दिया गया, केजरीवाल सरकार के मंत्री का ये इलाका है, गोपाल राय का, लेकिन गोपाल राय का भी कोई शख्स अभी तक इनकी सांत्वना देने तक नहीं आया है। कोई इनकी सुनवाई करना तो दूर, कोई स्थानीय नेता तक इनके यहाँ नहीं आया है। तो देखिए, गरीबों की सरकार बताने वाली केजरीवाल की पार्टी क्या गरीब एक विधवा की पुकार सुनेगी? उस विधवा की जो विपदा है उसको सुनने का प्रयास करेगी? तो हम ये मंत्री महोदय गोपाल राय जी से भी एक अपील करना चाहते हैं कि वो इस विधवा की पुकार सुने और इस विधवा के साथ जो अत्याचार हुआ है उसे न्याय दिलाने का काम करें। हेलो, हाँ निशांत जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ सर, बेताब समाचार से बोल रहा हूँ। ए बेताब। कहाँ सर? बेताब समाचार से बोल रहा हूँ सर, ऐसे बेताब। बेताब समाचार जी। अच्छा जी, हाँ जी। ये जो सोनू पुत्र वसीम का जो मर्डर हुआ है या कबीर नगर में था, कबीर नगर में, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या सर? नहीं। अच्छा, इसमें कोई FIR वगैरह दर्ज हुई है क्या? नहीं, इनको प्रोसीडिंग चल रही है। अच्छा, प्रोसीडिंग चल रही है। तो कौन आईओ आप ही हैं, कोई और है इसके? नहीं आईओ। अच्छा, आप ही हैं। तो इनकी FIR दर्ज क्यों नहीं हो पा रही सर, क्या रीजन है? ये रीजन है कि डॉक्टरी जांच में भी और शुरुआती जांच में भी ये एक सुसाइड का केस लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से। बाकी PM की रिपोर्ट आ जाएगी तो सारा कंफर्म हो जाएगा। हमने डॉक्टर से पूछा था, कुछ कंफर्म जाएगा तो उन्होंने करनी सुसाइड का ही केस है। बाकी PM रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी कंफर्म हो जाएगा। तो मतलब सुसाइड में वो आप जो फोरेंसिक जांच वगैरह है वो आपके ने कराई इसमें क्या? हाँ जी, वो उसी के लिए तो PM होता है। नहीं, वो PM तो अलग चीज हो गई। जो जैसे वो जहाँ पे वो जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, किस अवस्था में पड़ा था, भेजा जाता है वो PM रिपोर्ट के बाद भेजा जाता है दूसरा। हाँ, PM रिपोर्ट के बाद SSL में जाता है। नहीं, ये जो इनका जो भाई है वो मेरी बात हुई थी उससे,
तो उसने बताया था कि उसको ना तो उसके गले में कोई फंदा पड़ा हुआ, तो वो नीचे सड़क उस पे फर्श पे लिटा रखा था उसको। अच्छा। हाँ, तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो है उसको अगर वो फंदा लगाया था या फिर वो फैक्ट्री में जाके क्यों करता, ये सवाल पैदा हो रहा है। सवाल तो देखो जी बहुत सारा होता है। हाँ। तो कोई का भी घर वाला ये कभी नहीं मानता कि हमारे लड़के ना फांसी लगा दी। हमने तो देखा है केसों में, इसलिए तो सारी जांच होती है। जांच आपने जैसे देखा जब आप बॉडी उतार के ले गए तो फांसी लगी हुई थी क्या उस वक्त? वो नीचे लेटा और उसके गले में हैंगिंग का निशान था, मतलब गले में जो उसके फंदा है उसका निशान था उसके गले में। तो वो जैसे उसने फांसी लगाई तो ये मतलब फैक्ट्री वालों ने उतारा, क्या बताया इन्होंने कुछ ऐसा कुछ? हाँ, उसने लड़के ने उतारा था, उसने तो थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश करी थी, उसमें सांस है या नहीं है। फिर उसके बाद उसने हमें कॉल कर दी थी पुलिस। तो आप कितनी देर बाद पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे करीबन आधे घंटे बाद पहुंच गए थे। अच्छा, मतलब जिसके वो बता रहा है आधे घंटे बाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।